जी, तो घर पे लगेज तैयार था ट्रैवल के लिए। सुबह की फ़्लाइट थी, तो घर से निकले अल्लाह का नाम लेके एयरपोर्ट जाने के लिए। सबसे पहला मरहला लगेज बुक करवाना। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सामान इतना ज़्यादा हो गया, उतना ज़्यादा हो गया, एडजस्ट कैसे करना है। बहरहाल लगेज बुक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। यह सेकंड बड़ा मरहला है। इमिग्रेशन पे एक लंबी लाइन इंतज़ार कर रही है हमारा। और ये देखिए, इस लाइन के साथ इमिग्रेशन क्रॉस करना, बहुत ज़्यादा देर वेट करना, बड़ा लंबा काम है। इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरा यूज़ करना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम आपको ज़रूर दिखा दें। तो चलें, आप देखते रहें हमारे साथ। और इमिग्रेशन के बाद फिर दोबारा स्कैनर से गुज़रना है हमने भी और हमारे सामान ने भी। समझ नहीं आता, पहले इतना स्कैन किया, अब क्या निकालना है इन्होंने। लेकिन नहीं भाई, जगह जगह लंबी लंबी लाइंस। पता नहीं पाकिस्तानियों से इतने खौफज़दा क्यों हैं सब। बहरहाल मजबूरी, करना तो पड़ेगा। CIP लाउंज, मगर याद रहे ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास वर्ल्ड कार्ड होगा या प्लेटिनियम कार्ड होगा, यानी फिर वही लोग जिनके पास बेहद पैसा है। वो 1 रुपये में यहाँ पर बैठकर आराम से खा पी सकते हैं, अपने प्लेन का वेट करने के लिए और ऐश कर सकते हैं। लेकिन हम गरीब बाहर, और बाहर है ये कॉफ़ी प्लेनेट। वैसे ये भी इतना गरीबों वाला काम नहीं है, बेहद पैसे देने पड़ते हैं। कॉफ़ी प्लेनेट से हमने कॉफ़ी ऑर्डर की और साथ कुछ ब्राउनीज़ वगैरह हैं, सैंडविचेस हैं। इनके पास चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं और फिर क्या, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन क्या करे इंसान जब उसके पास से पैसे ही कम निकले। तो फिर सिर्फ इक्तिफ़ा किया गया एक कॉफ़ी और एक कुकी पर कि कॉफ़ी प्लेनेट से कॉफ़ी तो पी लेना। मैं भी ये माइक है, मैं ये देख रही हूँ ये कौन इंसान है जो कॉफ़ी में बिस्किट डुबो के खाता है। खाओ, चलो शाबाश। ज़िंदगी में कभी किसी ने देखा है कॉफ़ी में बिस्किट डुबो के खाते हुए? वाह 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 वाह। तो इंसान VIP लाउंज में बैठा हो, कॉफ़ी में बिस्किट डुबो के खा रही हैं। कुकी तो इंग्लिश नेम है ना, कॉमन नेम तो बिस्किट है ना। वाह वाह। आखिरकार ऐलान हुआ और फिर हम चले जहाज़ की तरफ। तो वो रास्ता, वो जो लगा होता है रास्ता, उसका गेट लगा होता है, उसके ज़रिए हम पहुँचे एरोप्लेन के गेट तक। और एक एयर होस्टेस ने हमें रिसीव किया, हमें हमारी सीट बताई कि किधर है। सीट बहुत ही अच्छी है। फिर हम प्लेन में बैठ गए और प्लेन में सब बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद ये प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा है। आपको पता है प्लेन में फ्यूल कैसे भरते हैं? ऐसे भरते हैं प्लेन में फ्यूल। और फिर प्लेन के अंदर जो ऐलानात होते हैं आप सबको पता ही है। Air can also be filled through these red tubes. Remember, the life jacket must be inflated before leaving the aircraft. Pre-inflate and fasten. लाइफ जैकेट वो भूल गई थी, फिर अंदर जाके दोबारा लाइफ जैकेट दिखाने के लिए लेकर आई है। Crew instructions and procedures are contained in the safety instruction card kept in the seat pocket in front of you. Read it once for your reminder. Thank you for your attention. अब जो रनवे है उस पर जहाज़ दौड़ना शुरू हो गया है और उसके बाद जहाज़ अभी टेक ऑफ होगा। इस वक्त थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है, लेकिन फिर टेक ऑफ बड़ा अच्छा स्मूथ टेक ऑफ लिया है पायलट्स ने। और फिर जहाज़ एकदम ही इतना ऊपर चला गया कि आप ये देखें घर कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं ऊपर से, लेकिन सारे नज़र आ रहे हैं कि एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है जो लाहौर है। और ओ माय गॉड, बादल 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 गुजर रहे हैं, बादल गुजर रहे हैं आसपास से। बादलों के बीच में से प्लेन ऊपर जा रहा है। एक बड़ा ही फैसिनेटिंग सा ये सब कुछ लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो चले आगे आगे देखते हैं फिर और क्या होना है हमारे साथ। Seatbelt signs have been switched off. However, we request you to keep your seatbelt fastened when you are seated. Smoking and electronic cigarettes are strictly prohibited in all Syrian flights. The toilets are fitted with smoke detectors. To damage it is an offense. Thank you. रोज़ सुननी चाहिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और अब एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा सामने आने वाला है। ये देखिए जी, होराइज़न जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलते हैं। अच्छा जी, फूड आ गया लो क्वालिटी फूड आ गया हमारा।
इतने में फूड आ गया और फूड अब बकौल दिन लो क्वालिटी था, लेकिन इतना भी लो क्वालिटी नहीं था भाई, देखिए ना आप खुद। खा के पता चलेगा कैसी है, लेकिन ठीक है, रायता है, सैलेड है और साथ खीर भी है, तो आई थिंक इट्स गुड। आलू भी हैं। बस बकौल दिन बहुत ही लो क्वालिटी है, लेकिन बहरहाल इतना बुरा नहीं है और सबका सेम ही है। मतलब इस फ़्लाइट में ऑप्शंस नहीं है, तो ये भी चेक किया कि सबका सेम है, कहीं ऐसा तो नहीं हमें ऐसा दे दिया और बाकी सबको कुछ और दे दिया। बहरहाल नहीं हो, फ़ूड का काम ख़त्म हुआ, फ़ूड कंप्लीट हुआ और उसके बाद अचानक नीचे नज़र पड़ी तो बिल्कुल ये खुश्क ज़मीन है, लगता है जैसे कभी यहाँ पे दरिया हुआ करता था, उस तरह की लहरें लहरें बनी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल ड्राई ज़मीन है। इतनी खुश्क, अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त प्लेन किस मुल्क के ऊपर से गुज़र रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा खुश्क ज़मीन है और डेजर्ट भी नहीं है, बस ऐसा जैसे कभी यहाँ से कोई दरिया वगैरह गुज़रता था, पानी की गुज़रगाह थी। और उसके बाद ओ माय गॉड, नज़ारा ही बदल गया। बस वो है ना, आज हम ऊपर आसमान नीचे, ये खूबसूरत बादल, पता है दिल कर रहा था विंडो खुल जाए और इन बादलों के ऊपर हमें उतार दे कोई और उनके ऊपर हम चलें। वैसे कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया कि बादलों के ऊपर चलेंगे तो क्या उनसे नीचे गिर जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन बड़े थिक बादल थे और ये ऊपर से वाइट नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीचे से ये ब्लैक भी नज़र आ रहे थे। कैमरा प्रॉपरली इन्हें कैच नहीं कर पा रहा। एक्चुअली इसका जो विंडो का है ना शीशा, ये बड़ा ग्लास बड़ा धुंधला धुंधला सा था, ब्लर था, ग्लास भी क्लियर नहीं था, तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन बेहद खूबसूरत। अब ये देखें, अगेन होराइज़न सामने है। ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू होता है कि ज़मीन और आसमान मिलते हैं और बीच में एक वाइट लाइन होती है जिसे होराइज़न कहते हैं, और इट्स रियली ब्यूटीफुल। और अब ये सारा डेजर्ट है हमारे नीचे। ये जो UAE है, ये बेसिकली 5 स्टेट्स हैं, जिनमें अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान है और रासुल खैमा है। हर रियासत का अलग अलग जो है वो किंग है, अलग अलग बादशाह है, और उसने अपने अपनी रियासतों को अलग अलग मैनेज किया। और नाम सिर्फ दुबई का आता है। लोग कहते हैं हम दुबई जा रहे हैं, शारजा में रहते हैं, कहते हैं हम दुबई में रहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से तरक्की की है दुबई ने। दुबई एक इमारतों का जंगल है, जहाँ पे हर तरफ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। बुर्ज खलीफा के नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन अब खैर उससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहीं पे बन रही हैं। खैर, अब ये देखिए, अब ये डेज़र्ट जो है ये ख़त्म होने को है और आगे थोड़ा थोड़ा सा समुंदर नज़र आना शुरू हो गया है। समुंदर जो गल्फ़ सी है उसको इन लोगों ने खूब यूज़ किया। ये देखिए दूर आपको ना समुंदर के साथ ये लाइंस नज़र आ रही हैं। समुंदर को काट के इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। सोसाइटीज़ के अंदर समुंदर आ जाता है, लेकिन बहरहाल वो डेड सी होता है, वेव्स तो नहीं होती उसमें, लेकिन एनी हाउ बड़ा अमेजिंग होता है कि आपके घर के सामने समुंदर हो, सुबह सुबह उठे तो सामने समुंदर की लहरें हों। खैर, ये जो गल्फ सी है ये बेसिकली ग्रीन कलर का है, तो ऊपर से आपको कलर वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ एक इतनी अच्छा, ये जो प्लेन था ना हमारा, ये बहुत बड़ा प्लेन नहीं था, थोड़ा छोटे साइज़ का प्लेन था, जिसकी वजह से ये कुछ नीचे फ्लाई किया है, तो इसलिए हमें ये सब कुछ नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अभी सी में हमें यॉच चलती हुई नज़र आ रही है। यॉच कहते हैं बड़ी सी शिप को, और यहाँ पे जितने भी शेख हैं, अल शेख जितने भी हैं, उन सब के पास अपनी अपनी यॉचेस हैं। और अब ये फ्लाई हम कर रहे हैं गल्फ सी के ऊपर से। बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर का नज़र नहीं आ रहा, सही कैप्चर नहीं कर पा रहा कैमरा, हैरानी की बात है। असल में ये बस ग्लास काफ़ी ब्लर है, तो खैर चलें। एनी हाउ, अब आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि ये गल्फ सी से गुजरने के बाद फिर उसके बाद जहाज़ लैंड करेगा। जब बहुत पहले हम दुबई जाते थे ना, तो ये सारे डेजर्ट नज़र आता था, समुंदर तो था लेकिन उसके अलावा पूरा डेजर्ट नज़र आता था। लेकिन अब बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने सहरा को सब्ज़ कर दिया है।
मतलब इतनी प्लांटेशन की है कि अब जब जहाज़ नीचे उतरता है तो वहाँ पे हमें ये देखिए जी लैंडिंग की तैयारी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता प्लेन नीचे आ रहा है, लेकिन अब आपके देखिए सारा आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। ये वैसे क्या बात है, अकल की बात है। कहाँ कहाँ से इन्होंने सॉइल मंगाई, ज़्यादातर सॉइल स्टार्टिंग में पाकिस्तान से गई थी। प्लांटेशन इन्होंने की है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ नज़र आता है, लेकिन जो अपना डेज़र्ट का एक हुस्न था वो ख़त्म हो गया। ज़ाहिर बात है डेज़र्ट को डेज़र्ट की तरह ही होना चाहिए, और दुबई है या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सब डेज़र्ट्स हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत रोड्स बनाई हुई हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे से रोड्स जा रही हैं, उस पर मुन्नी मुन्नी सी गाड़ियाँ, ऐसा लगता है जैसे डिंकीज़ चल रही हैं। तो रोड्स हैं, बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने सोसाइटीज़ प्लान की हैं, बड़े खूबसूरत विलास बने हुए हैं, घर हैं। बस ब्लैक गोल्ड इनके पास कर सकते हैं जी, करे जाएं। Switch it up. अच्छा जी, अब ये जो सोसाइटीज़ हैं, घर और ये ग्रीनरी देखते देखते ज़रा लैंडिंग की तैयारी कर लें। लैंडिंग थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब प्लेन नीचे आता है तो बहुत से लोगों को एयर प्रेशर हो जाता है, उनके कानों में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो लैंडिंग बड़ी स्मूथली होनी चाहिए। अब ये देखें किस कदर खूबसूरत रोड्स बने हुए, लगता ही नहीं कि किसी सहरा में फिर रहे हैं, किसी डेजर्ट में फिर रहे हैं। और ये जनाब हो गई है लैंडिंग, शुक्र है अल्लाह का, बहुत स्मूथ लैंडिंग हुई है, ना तो टेक ऑफ करते हुए और ना ही लैंड करते हुए। एयर प्रेशर हुआ, प्लेन बहुत अच्छा उड़ाया उन्होंने, पायलट्स ने। रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा डक्ट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पे एयर प्रेशर हो। और ये देखें ये एयरपोर्ट है, और हर तरफ एमिरेट्स के प्लेन खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे। ज़ाहिर बात है दुबई है। और जब प्लेन रुका तो सामने ये कुवैत एयरलाइन की फ़्लाइट है। बड़ा ही खूबसूरत प्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन है। और ये देखें जी, इसका मेरा ख़्याल है लैंडिंग करते हुए को इसके टायर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो टायर पे काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं व्हील के जो उसके टायर को आई थिंक चेंज कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही है मेरा ख़्याल है। और ये देखें आपको एक और सीन दिखाने लगी हूँ मैं। बिल्कुल आपको लगेगा लाहौर में कोई बस रुकी है और वहाँ पे लोग बस रुकते, यानी बस अभी पूरी रुकी भी नहीं, उठ के खड़े हो गए। अरे भाई प्लेन रुकेगा, बाहर उसकी वो लगेगी, सीढ़ी लगेगी, दरवाज़ा लगेगा, फिर उसका दरवाज़ा खुलेगा प्लेन का, फिर बाहर निकलोगे। लेकिन नहीं, जहाज़ रुकते, यानी अभी पूरी तरह रुकता भी नहीं है प्लेन, उठ के खड़े हो जाते हैं सारे पाकिस्तानी। बस हर जगह अपनी पाकिस्तानियत तो दिखानी है ना। बिल्कुल ऐसा लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी प्लेन में बाहर रहने हो। खैर अब वो मेरा ख्याल दरवाज़ा शायद खुल के अब चलना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और चलें फिर अब मिलते हैं ज़रा बाहर निकल के। और ये बाहर पायलट्स जा रहे हैं एरोप्लेन के, इसका हमने थैंक यू किया कि आपने बहुत ही अच्छी लैंडिंग की, और ये बड़ी सुकून से बड़ी स्मूथ लैंडिंग थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो थैंक्स अल्लाह एंड थैंक्स टू देम, इट्स वाज अ वेरी गुड ट्रिप। और अब ये दुबई एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। अब ये देखें साथ साथ अब हमारे बैगेज लेने जा रहे हैं। जो दुबई एयरपोर्ट है ये बहुत एक बड़ा एयरपोर्ट है, ये एक्सीलेटर से जा रहे हैं, फिर हम चलते जाएंगे। इतना चलना पड़ता है, इन्होंने जगह जगह पे एक्सीलेटर्स लगाए हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा चलना ना पड़े, मगर उसके बावजूद आप यकीन करें यहाँ पे आने के लिए या आपको जॉगर्स पहनने चाहिए या आपको स्लीपर्स पहनने चाहिए, सॉफ्टीज़ पहननी चाहिए, ताकि आपके पैरों में दर्द ना हो जाए, वरना अदरवाइज़ पक्का है दर्द बिल्कुल। और आपको पता है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हील्स पहन के आती हैं यहाँ पे, और फिर चल चल के ओ ये मैं आपको वॉशरूम दिखाने लगी हूँ, दुबई एयरपोर्ट का वॉशरूम। आप सोचें भला कोई वॉशरूम भी दिखाता है, लेकिन इतना क्लीन कि मैं मजबूरन आपको मैंने दिखाया। और ये देखें ये इनके टॉयलेट्स हैं, नीट एंड क्लीन। और फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनका जो सफाई करने का सारा सामान है। ये देखें, ये नहीं सफाई करने का सामान भी इतना खूबसूरत नीट एंड क्लीन है कि दिल करता है सफाई करना शुरू कर दें। ओहो क्या बातें करना शुरू हो गई, मैं नहीं हाँ। खैर अब ये वॉशरूम से हम बाहर आ चुके हैं, दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे और बस चलते जाएंगे। एटलीस्ट हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। अब बैगेज कलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रेन का वेट करना होगा, फिर हम ट्रेन में जाएंगे बैगेज को। सोचें कि दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि बैगेज कलेक्ट करने के लिए ट्रेन में जाना पड़ता है, मतलब उससे पहले कितने एक्सीलेटर्स आए,
इतनी सारी हमने वॉक की, मगर उसके बावजूद यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है। और ये देखें जी आखिरकार ट्रेन आ गई। ट्रेन के आते ही सारे जो पैसेंजर्स हैं टेंशन हो जाते हैं दरवाजे के सामने। अगेन पाकिस्तानियत के पहले हम जाएं, पहले हम जाएं, पहले हम जाएं। वैसे यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, बेतहाशा रंग और नस्ल के और दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो खुल जा सिम सिम है, नहीं खुला, खुल जा सिम सिम दूसरी तरफ का खुल गया। पहले लोग उतरेंगे फिर ये दरवाज़ा खुलेगा। अब तो खुल जा सिम सिम, वो लोग उतर गए हैं, खुल जा ना। उफ़ो, ओ खुल गया, सिम सिम खुल गया। और यहाँ पे चूँकि सबसे आगे हम खड़े हुए थे तो हमें ट्रेन की सीट्स खाली मिली। हम ट्रेन की सीट पे बैठ गए और ये बाकी पैसेंजर आके बैठने लगे हैं। अब ये सिम सिम थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। जब सब लोग बैठ जाएंगे, एक मखसूस टाइम होता है इसकी ओपन होने का और इसके क्लोज़ होने का दरवाज़ों के। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद होगा वैसे ही ट्रेन यहाँ से चल पड़ेगी। और ये सिम सिम बंद हो गया और अब ट्रेन यहाँ से चल पड़ेगी। तो अब आप हमारे साथ देखिए कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गुज़रती है। और ये ऊपर वैसे तो ऑरेंज ट्रेन लाहौर में भी है और उसमें हम बड़ी दफ़ा बैठे भी हैं, लेकिन बहरहाल दुबई की जो ट्रेन है उनका अपना एक अलग मज़ा है। तो हाँ जी, तो ट्रेन यहाँ पर अब रुक गई है और हम ये समझे कि शायद वैसे स्टॉप आया, लेकिन नहीं, हमने यहाँ उतरना था, हम उतरे और हम एक दफ़ा फिर चलना शुरू हो गए। एक तो ये पता नहीं चलना कब ख़त्म होगा, मतलब दुबई एयरपोर्ट है तो शैतान की आंखें जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता दूं कि दुबई एयरपोर्ट दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है। नीट एंड क्लीन, रोशनियाँ, लाइटनिंग, लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए। और अब ये एक्सीलेटर से नीचे उतरे तो सामने एक वसी और इस लाउंज था जिसे इमिग्रेशन लाउंज कहा जाता है। बड़ा ही लंबा चौड़ा यहाँ पे सिस्टम है, बहुत सारे बैरियर्स बने हुए हैं क्योंकि एक वक्त में कई फ़्लाइट्स जो यहाँ पे उतरती हैं, मगर रिकॉर्ड नहीं हम कर सकते थे, वो सब कुछ ममनू था। खैर इमिग्रेशन से गुजर के अब ये आगे आ गए हैं। आगे आए तो ड्यूटी फ्री शॉप आ गया। और आपको पता है कि दुबई का ड्यूटी फ्री शॉप मज़ेदार जगह है, दुनिया का खूबसूरत तरीन और बड़ा ड्यूटी फ्री शॉप है। यानी आप इसके अंदर 4-5 घंटे बासानी गुजार सकते हैं। इतनी फ्रेगरेंस, इतनी परफ्यूम्स, शनाइल, ब्लू द चैलेंज सबसे खूबसूरत, अलियोर, गुची, कमाल। तो देखिए कितनी खूबसूरत है इसकी। ये देखिए जी, स्किन केयर Lancome 30% off. Only this one is 30%. The rest This is ultra cream cleanser. Okay, not for the all things. No, ma'am. Is there any hand cream or This is hand cream. which one? This one. ओके जी, अब वहाँ से हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअली बाहर नहीं है, वो भी अंदर ही है। और यहाँ पे जिन्हें पिक करने के लिए आना होता है अपने अपने पैसेंजर्स को, वो यहाँ पे खड़े होते हैं पोर्ट्स हाथों में लिए हुए, जिन पे पैसेंजर्स के नाम लिखे हुए होते हैं। मतलब ये एक आउटसाइड पे लाउंज है, लेकिन आउटसाइड नहीं, ये भी इनसाइड ये सारा, क्योंकि यहाँ पे सारे आपको आगे फूड स्टॉल्स नज़र आएंगे जगह जगह पे, और खाने पीने की चीज़ें। यानी यहाँ पे अगर आप वेट करना चाहें, जिन्होंने आपको लेने के लिए आना है, तो आप यहाँ बैठ के आराम से वेट कर सकते हैं, कॉफ़ी पिए, कुछ खा लें। खैर हमें तो लेने आ चुके थे, तब हम बाहर जाना शुरू हो गए। बाहर यहाँ से निकले हैं, ये डिपार्चर, एटलीस्ट डिपार्चर आ गया। डिपार्चर से बाहर निकलेंगे, देखें 2 मजदूर हम पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आए थे। बाहर निकले और ओ माय गॉड, शदीद चिलचिलाती हुई धूप, माय गुडनेस। धूप इतनी शदीद तेज़ थी कि आंखें उसने एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, आंखें खोली नहीं रही थी इस शदीद धूप में। कि जो हवा चल रही है ना, इस हवा पे ना जाए, ये हवा नहीं है, ये लू है। फिर खैर शुक्र करें, सड़क क्रॉस करके दोबारा हम एक बिल्डिंग के अंदर चले गए। जब अंदर चले गए थोड़ा सा सुकून का सांस आया हमें।
और आप यकीन करें डर लग रहा है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकल के वो शदीद तेज़ धूप होगी, जिन्हें आंखें बर्दाश्त नहीं कर रही थी, उन्हें हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस धूप में कोई चीज़ रखेंगे तो पिघल जाएगी, जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, आटा रखेंगे तो रोटी पक जाएगी। ये धूप का आलम तो देखिए आप, ओ माय गॉड। खैर इस चिलचिलाती धूप से निकल के गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने का अमल काफ़ी तकलीफदेह था, 2 मिनट इस धूप में गुजारने का अमल काफ़ी तकलीफदेह है, लेकिन खैर एनीहाउ दुबई यात्रा शुरू हो चुकी है। अब आगे क्या क्या होना है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो अब हमारे साथ देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।